तो हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे झारखंड की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक। अगले 2 दिन 4 और 5 मई को बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। तो झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन अगले 2 दिनों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल 5 मई को राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 4 मई को रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में बारिश के साथ आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना है। वहीं कल 5 मई को राजधानी रांची समेत खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, सरायकेला खरसावां, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में भी मौसम का यही मिजाज बन सकता है। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस दौरान भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की। सरना धर्म को अलग कोड देने की मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जनगणना 2027 में सरना धर्म को मिले दर्जा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 में आदिवासी सरना धर्म को अलग पहचान देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल संतोष गंगवार को भी भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि सरना धर्म आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए इसे जनगणना में पृथक कोड देकर मान्यता दी जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में जनगणना 2027 की शुरुआत के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि तथ्य आधारित नीति निर्माण किसी भी राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना विभिन्न कारणों से टल गई, लेकिन अब इसे शुरू किया जाना महत्वपूर्ण कदम है। बाद कोलवासरी हादसा मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख का मुआवजा और नौकरी भी मिलेगी। धनबाद जिले के मुंडेरी स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल और कोलवासरी में शनिवार शाम हुए हादसे के बाद रविवार को पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। बीसीसीएल के महाप्रबंधक जो अरविंद मुस्तफी ने जानकारी दी है कि शनिवार देर रात जिला प्रशासन की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बीसीसीएल प्रबंधन, पीड़ित परिवार, निजी डिलीवरी ऑर्डर धारा कंपनी और श्रमिक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिससे मुआवजे के प्रस्ताव पर सहमति बनी। समझौते के तहत प्रत्येक मृतक के परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा 2 किस्तों में दिया जाएगा। इसमें 10 लाख बीसीसीएल द्वारा और शेष 10 लाख निजी डिलीवरी ऑर्डर धारा कंपनी द्वारा दिए जाएंगे, जिसके पास कोयले के घोल को साफ करने की जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार को एक असियत को आउटसोर्सिंग एजेंसी में नौकरी प्रदान की जाएगी और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए तत्काल 75,000 की आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति दी। काट दिया प्राइवेट पार्ट। रांची में प्रेम संघ में खौफनाक हत्याकांड। राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनकीडी डीपा रिंग रोड के पास रविवार को एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई और उसके शरीर पर गंभीर चोट का निशान पाए गए। इसके साथ ही युवक के प्राइवेट पार्ट भी काट दिए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव के पास युवक का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिसे पत्थर से कुचल दिया गया। पहले इसे सड़क दुर्घटना माना जा रहा था,
लेकिन जांच के बाद मामला हत्या निकला। मृतक की पहचान कमलेश सिंह 25 वर्षीय पिता रामविलास चौहान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। वह वर्तमान में अनगाड़ा के दाहे में अपने मौसा के घर रहकर टाटी सिविल स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पिकअप वैनशाला के रूप में काम करता था। सूचना पर ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी और डीएसपी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोर्सिंग डॉग स्क्वाड और तकनीकी टीम ने भी घटनास्थल कर जांच लक्ष्य जुटाए। परिजनों के अनुसार शनिवार रात कमलेश सिख पार्टी में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रविवार सुबह उसकी हत्या की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि उसका एक युवती से प्रेम संग था और इसी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रसाव केस में एनएम समेत 3 नर्स हटाई गई। सीएम हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप पर सख्त एक्शन। पलामू के पाकी सीएचसी में प्रसाव के एवज में प्रस्तुता से 10,000 की मांग किए जाने की घटना को सीएम हेमंत सोरेन ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने पलामू डीसी को इस मामले की जांच और कार्रवाई का आदेश देते हुए सभी जिले में अस्पतालों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। सीएम हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप का बड़ा असर हुआ है। प्रसाव के एवज में प्रस्तुता के परिजनों से 10,000 की मांग मामले में एनएम समेत 3 नर्सों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। नर्सों को तत्काल प्रभाव से उनकी ड्यूटी से मुक्त करा दिया गया। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आरोप है कि पक्की सीएचसी में प्रसाव के लिए पहुंची बालूडी गांव निवासी गर्भवती महिला सुनीता देवी की सास सुकनी देवी से नर्सों ने 10,000 मांगे। आरोप यह भी है कि रुपया देने में असमर्थ जताने पर स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों ने पीड़ितों के साथ बदसलूकी की। नीट एग्जाम में हिंदी की जगह छात्रों को मिली इंग्लिश में कलेक्शन पेपर। दोबारा हुई परीक्षा। झारखंड में पलामू जिले में नीट की परीक्षा के दौरान हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी में प्रश्न पत्र दिए गए। अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिलने के बाद कुछ देर तक हंगामा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में रविवार देर शाम गाइडलाइंस के अनुसार दोबारा परीक्षा शुरू हुआ। दरअसल पलामू के मेदिनीनगर के योग सिंह नामधारी महिला कॉलेज में नीट की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था। महिला कॉलेज में ही नीट की परीक्षा के दौरान हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी प्रश्न पत्र मिल गया। अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिलने के बाद छात्र नाराज हो गए और उन्होंने इसकी शिकायत की। छात्र कुछ देर तक हंगामा करते रहे। इसी क्रम में मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के वह अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र के साथ बातचीत शुरू की। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। प्रश्न पत्र के विवाद सामने आने के बाद 6 बजे के बाद योग सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में परीक्षा शुरू हुई। सदर एसडीएम सुलोचना मी ने बताया कि हिंदी के छात्रों को अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिल गए थे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइंस के अनुसार दोबारा परीक्षा जो शुरू हुई है और किसी प्रकार का कोई परेशानी। सोरेन दिल्ली रवाना। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम के लिए राष्ट्रपति और अन्य से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेवा विमान से रविवार की दोपहर दिल्ली रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह वहां राष्ट्रपति और अन्य नेताओं से मिलकर जनगणना में सारना धर्म कोड शामिल करने की मांग करेंगे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आज सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। इस क्रम में दिल्ली में उनकी कई बड़े नेताओं से मुलाकात की संभावना है। मुख्यमंत्री 5 मई को रांची लौट। मैरिज हॉल में शादी के दौरान 30 लाख की चोरी। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नामकुंड निवासी विजय कुमार पांडे अपनी बेटी की शादी के लिए समारोह आयोजित कर रहे थे। इसी दौरान जयमाला कार्यक्रम के समय नकदी और जेवरात से भरा बैग गायब हो गया। बताया जा रहा है कि बैग विजय पांडे की पत्नी मंजू पांडे के पास रखा था, जिसे एक अज्ञात नाबालिग लेकर मौके पर फरार हो गया। बैग में नगद रकम, सोने की गहनी और एक मोबाइल फोन रखा था।
चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 25 से 25 लाख बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संबंधित की पहचान की प्रयास जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष के मैरिज हॉल प्रबंधक पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने के लिए छापेमारी की जा रही है। दर्दनाक हादसा, नवादा गांव में कुएं में गिरने से महिला की मौत। पटवन के दौरान फिसला था पैर। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवादा गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। महिला की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय रिंकी कुमारी पति अनिल यादव अहन सुबह अपने घर के पास स्थित बारी खेत में लगी फसल को पटवाने कारण के लिए गई थी। इसी दौरान कुएं में के पास उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में जा गिरी। कुएं में डूबने के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। जब काफी देर तक महिला वापस नहीं लौटी तब परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान उन्होंने कुएं में महिला की चप्पल तैरते हुए दिखी, जिसमें अनहोनी की आशंका घर आ गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीण को सहयोग से काफी मकसद के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। पलामू में ससुराल के दरवाजे पर पुलिस जवान को अपराधियों चतरा में दर्दनाक हादसा, नवादा गांव में कुएं में गिरने से महिला की मौत। पटवन के दौरान फिसला था पैर। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवादा गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। महिला की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय रिंकी कुमारी पति अनिल यादव अहन सुबह अपने घर के पास स्थित बारी खेत में लगी फसल को पटवाने कारण के लिए गई थी। इसी दौरान कुएं में के पास उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में जा गिरी। कुएं में डूबने के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। जब काफी देर तक महिला वापस नहीं लौटी तब परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान उन्होंने कुएं में महिला की चप्पल तैरते हुए दिखी, जिसमें अनहोनी की आशंका घर आ गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीण को सहयोग से काफी मकसद के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। पलामू में ससुराल के दरवाजे पर पुलिस जवान को अपराधियों ने मारी गोली। लातेहार में तैनात थे पवन सिंह। पलामू जिले के थाना क्षेत्र के कोड़िया में बाइक सवार अपराधियों ने एक पुलिस जवान पर फायरिंग कर दी। जवान पवन सिंह लातेहार जिला बल में तैनात और कोड़िया में स्थित अपने ससुराल आए थे। घटना रविवार देर शाम की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी राजीव रंजन, सदर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी की छापेमारी शुरू कर दी है। पवन सिंह को वहां में गोली लगी और उन्होंने इलाज के लिए मेदरी राय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पवन सिंह लातेहार के बरवैया के रहने वाले थे और चंदवा थाना में तैनात थे। पवन सिंह कोडरिया ने जैसे ही अपनी बुलेट बाइक को ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ा किया, तभी मौके पर बाइक ने अपराधियों पहुंचे और उन्हें टारगेट कर गोली चला दी। जख्मी हालत में परिजन एवं स्थानीय लोग उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। सदर थाना प्रभारी लालजी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है एवं आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस जवान को गोली क्यों मारी, पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है और गोली मारने वाले कौन है इसका पता लगा रही है। चतरा में धान की बोरियों की आड़ में नशे का खेल, 42 लाख का अवैध डोंडा जब्त। चतरा जिले के पुलिस ने नशे की सौगातों के खिलाफ एक बड़ा फिर सफलता हासिल की है। चतरा पुलिस प्रतापपुर थाना क्षेत्र में से भारी मात्रा में अवैध डोंडा जब्त किया है
तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए धान की बोरिया के नीचे डोंडा छिपा कर रखा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उन्हें मंसूबों पर पानी फेर दिया। टीम ने प्रस्तुता प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बलवा दोहर गांव के पास घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुंडा के तरफ से आ रहे एक भूरे रंग का ऑटो को रोका गया। जब ऑटो का संग तलाशी ली गई तो ऊपर रखी धान की बोरियां नीचे से कुल 10 बोरिया से भरा 282 किलोग्राम अवैध डोंडा बरामद हुआ। एसडीओपीओ ने बताया कि बरामद डोंडे का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 42 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर अजय कुमार शाह को गिरफ्तार किया। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी की घोषणा, 16 उपाध्यक्ष सहित 279 लोगों की नई जिम्मेदारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इसमें 16 उपायुक्त सहित 289 लोगों की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि लंबे समय से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चर्चा चल रही थी। अब इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुहर लगा दी, जिसमें 14 उपायुक्त को 14 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 उपायुक्त को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्थान मिला है। इस तरह 21 सचिव को विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी गई है।